पिछले वीडियो में हमने जीवों की धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जीवों के मध्य होने वाली ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं, ये किस प्रकार जीवों को प्रभावित करती हैं। जब दो जीवों के संबंध इस प्रकार हों कि उनके जीवन काल में एक या दोनों को हानि पहुंचती है, तो ऐसे संबंधों को ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं या विरोध कहते हैं। इस प्रकार के संबंधों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 शोषण, नंबर 2 प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस, नंबर 3 स्पर्धा या कंपटीशन। पहली ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं शोषण। इसमें एक सहभागी अपने स्वयं के लाभ हेतु दूसरे सहभागी का शोषण करता है, जो मुख्यतः भोजन या आश्रय के रूप में होता है। यानी जो शोषण का होगा जीवों के मध्य, वो या तो भोजन के लिए लेकर होगा या फिर आश्रय स्थल के लिए होगा। तो भोजन के कारण होने वाले शोषण को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, परजीविता या पैरासिटिज्म, दूसरा परभक्षिता प्रेडेशन। नंबर 1 है शोषण का प्रकार परजीविता। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसके लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी जिस जीव से भोजन लेता है वह परपोषी या होस्ट कहलाता है। परजीवी परपोषी से चूस्कांगों की सहायता से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट के रूप में या बाह्य परजीवी एक्टोट्रोफिक के रूप में हो सकते हैं। कवक तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के अतिरिक्त कुछ पुष्पीय पौधे भी परजीवी होते हैं। ये पौधे दूसरे पौधों की मूलों पर परजीवी या स्तंभ पर परजीवी होते हैं। ये आंशिक या पूर्ण परजीवी हो सकते हैं। परजीवी पुष्पीय पौधों को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पूर्ण स्तंभ परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट, जैसे अमरबेल, जो, बेर, बबूल या केसिया आदि के स्तंभ पर पाए जाते हैं। यह परजीवी मूल एवं पत्तियों रहित होता है, अतः पूर्ण रूप से परपोषी पर जीवित रहता है। उदाहरण है कसाईथा नीम पर पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी स्तंभ के ऊपर, ये परपोषी के स्तंभ के ऊपर रहते हैं और पूर्ण रूप से, अर्थात इनके पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इनको पूर्ण परजीवी कहते हैं। दूसरा है आंशिक स्तंभ परजीवी, पैराइटल स्टम्प पैरासाइट। लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस, जो कि बोसविलिया के स्तंभ पर पाया जाता है। डंड्रोपथी आम के स्तंभ पर आंशिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। और विस्कम सेव और पाइनस के स्तंभ पर आंशिक परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये परजीवी आंशिक रूप से परपोषी पर निर्भर रहते हैं। आंशिक रूप यानी इसके अलावा इनके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। इनको आश्रय के रूप में इन परपोषी के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको आंशिक परजीवी कहा जाता है। तीसरा है पूर्ण मूल परजीवी, जो यानी पौधे के मूल या रूट्स पर
परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। टोटल रूट पैरासाइट जैसे स्ट्राइगा, घासों व लेपिडा गेविस की मूलों पर, ओरोबैंकी परजीवी जो होता है वो सोलेनेसी व क्रूसिफेरी कुल के पौधों की मूलों पर, और बेलेनोफोरा अनेक उष्णकटिबंधीय वनों के वृक्षों की मूलों पर पूर्ण परजीवी के रूप में रहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आंशिक मूल परजीवी के बारे में पढ़ेंगे।